हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR स्मार्ट लर्न। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। चैप्टर 2 है हमारा एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसका फुल सोल्यूशन देखेंगे। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां से आप इसका PDF प्राप्त करके आसानी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये सभी क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चंस का फुल सॉल्यूशन कराया गया है। क्वेश्चन 1 है अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है pH मान क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है नमक बनाने की विधि, सूत्र, सभी इनका उपयोग भी लिखना है। तो कास्टिक सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, दामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सभी इम्पॉर्टेंट जो हैं यहाँ पर कंपाउंड है जिसके बनाने की विधि, सूत्र तथा उपयोग को हमें लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से यहाँ से याद कर सकते हैं, जो आपके इम्पोर्टेंट हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं अम्ल क्या है। अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है। अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। प्लस का मतलब यहाँ पर आयन होता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये अम्ल की क्या होती है, पहचान होती है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। उदाहरण में क्या है, नींबू, संतरा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ पर ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये हो गया अम्ल। अब देखते हैं क्या है क्षार। क्षार क्या है हमारा, यहाँ पर अम्ल और क्षार को परिभाषित कीजिए। यहाँ से हो जाएगा क्षार, जिसे बेस कहा जाता है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- OH को क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्षार कहलाते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ये इसकी पहचान है। उदाहरण सोडियम हाइड्रॉक्साइड जिसे NaOH कहा जाता है, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड जिसे KOH, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जिसे CaOH का होल ट्वाइस कहा जाता है। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं क्षार के। ये आप यहाँ से आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं इसे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। उदासीनीकरण अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ये बहुत सिंपल में यहाँ पर दिया गया है, आप इसे आसानी से एक ही बार में पढ़कर याद कर सकते हैं आसानी से। क्या है उदासीनीकरण अपक्रिया, अम्ल और क्षारक का जब परस्पर क्रिया कराया जाता है तो यहाँ पर लवण और जल प्राप्त होता है, यही उदासीनीकरण अपक्रिया है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक कोई भी। NaOH को जब HCl के साथ रिएक्शन कराया जाता है, NaOH क्या है, क्षार है, क्षार मतलब बेस। और ये HCl क्या है हमारा, HCl हमारा एसिड है। एसिड का जब यहाँ पर बेस के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें लवण प्राप्त होगा, लवण और इधर जल। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, उदासीनीकरण अपक्रिया हो गया। अब देखते हैं ये किस प्रकार हुआ है। NaOH का HCl के साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा तो NaCl प्राप्त होगा, NaCl और H2O। यहाँ पर NaCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा और यहाँ पर H, यहाँ पर OH बचेगा और यहाँ पर एक H इधर Cl के साथ। तो यहाँ पर OH और H मिलकर H2O का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। pH मान क्या है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। महत्व भी पूछा गया है। pH मान सबसे पहले देखते हैं। सोरेनसन एक वैज्ञानिक हैं जो बताए थे, सोरेनसन ने बताया कि
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। क्या है ये? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसे आप याद कर सकते हैं, या तो फिर इसका अथवा एक दूसरा है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पीएच मान कहते हैं। ये हो जाएगा पीएच मान। अब पीएच मान को हम किससे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, स्मॉल पी और कैपिटल में एच। अब पीएच इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस लॉग और एच प्लस आयन हो जाएगा। ये हो जाएगा पीएच इक्वल इतना होता है। यहाँ पर पीएच इक्वल माइनस लॉग एच प्लस। अब इसे इस प्रकार लिखा जाता है अथवा के रूप में, पीएच इक्वल लॉग एच प्लस है, यहाँ पर ये माइनस लगा है, एच आयन है और ये माइनस लॉग है। माइनस लॉग को जब प्लस लॉग में करेंगे तो लॉग हो जाएगा, और जब माइनस हटेगा तो वहाँ पर ऊपर अपान में 1 आ जाएगा, 1, और इधर ये एच प्लस हो जाएगा। तो इसी प्रकार लिखा गया है पीएच इक्वल लॉग 1 अपान एच प्लस आयन। ये है पीएच मान। अब देखते हैं पीएच स्केल क्या है। ये तो हो गया पीएच मान का डेफिनीशन एक, और यहाँ पर हम देखते हैं पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल एक प्रकार का 0 से लेकर 14 तक एक अंक होता है, गिनती होती है, जिसमें हम स्केल के माध्यम से इसे ज्ञात करते हैं क्या अम्ल है, क्या क्षार है, क्या उदासीन है। तो ये हमारा पीएच स्केल है। पीएच स्केल में आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, 0 से लेकर 6 तक हमारा अम्ल है जिसे एसिड कहा जाता है, और 7 पर हमारा क्या है, 7 पर हमारा है न्यूट्रल जिसे उदासीन कहा जाता है, और 8 से लेकर 14 तक क्या है हमारा बेस। ये है हमारा पीएच स्केल पर पीएच मान ज्ञात किया जाता है। किसी भी अम्ल या क्षार पदार्थ के पीएच मान ज्ञात किया जाता है यहाँ से पीएच स्केल से। अब पीएच मान क्या है, इसका दैनिक जीवन में उपयोग। दैनिक जीवन में महत्व देखते हैं क्या क्या है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम पहले देखते हैं पीएच संतुलन शरीर में एसिडिटी और त्वचा संक्रमण को नियंत्रित करता है। स्वास्थ्य में लाभदायक है ये पीएच मान। पेयजल, सुरक्षित पेयजल के लिए पीएच 6.5 से 8.5 होना जरूरी है। ये हो गया पेयजल के लिए। खाद्य पदार्थ, भोजन और फलों का स्वाद और ताजगी पीएच पर निर्भर करती है। कुछ 4 नंबर है कृषि, फसलों की बेहतर वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच महत्वपूर्ण है। सफाई उत्पाद, घरेलू सफाई उत्पादों का पीएच कीटाणुनाशक और धातु सफाई में मदद करता है। ये सभी क्या है हमारे पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व है। पीएच का महत्व क्या क्या होता है ये देखा गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन नंबर 4 से इम्पॉर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में 100% आएगा। ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन फिक्स होते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। नमक के रासायनिक सूत्र व बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। नमक क्या होता है? नमक जो हम भोजन में प्रयोग करते हैं वही साधारण नमक है जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसका अणुसूत्र क्या होता है NaCl। Na यहाँ पर सोडियम है और ये Cl क्लोरीन है, जिसे मिलाकर हमारा NaCl अणुसूत्र बनता है, जिसे कहते हैं साधारण नमक। अब बनाने की विधि इसकी देखते हैं। सर्वप्रथम बनाने की विधि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाने पर सोडियम क्लोराइड NaCl और पानी H2O का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहता था साधारण नमक बनाने की विधि कहा जाता है। ये हो जाएगा इसका रिएक्शन। देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है NaOH है। इसका HCl के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से NaCl और H2O प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ से सोडियम क्लोराइड ये नमक हो जाएगा, जिसे हम साल्ट भी कहते हैं।
SALT, ये हो जाएगा साल्ट। तो साधारण नमक बनाने की विधि आसान है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और HCl को जब रिएक्शन कराते हैं तो NaCl प्राप्त होता है। अब नमक के रासायनिक सूत्र के साथ हम देखते हैं इसका उपयोग क्या है। उपयोग क्या है? खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। साफ सफाई और दाग धब्बे हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। औषधि उपयोग जैसे गले की खराश में, जब हमारा गला कभी खराब होता है तो हम इसका गले गर्म पानी से इसका सेवन करते हैं औषधि उपयोग के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कई पार्ट हैं, ये सेकंड पार्ट है। कास्टिक सोडा के रासायनिक सूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा क्या है? जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका अणु सूत्र क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं। इसकी बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। ये एक बनाने की विधि है कास्टिक सोडा क्लोर क्षार प्रक्रिया, जिससे कास्टिक सोडा का निर्माण किया जाता है। इसका रिएक्शन देखते हैं। सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब जल के साथ रिएक्शन कराया जाता है जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 क्लोरीन और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, जिससे ये कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सीधा देखा जाता है तो NaCl का H2O के साथ जब विद्युत धारा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हमारा NaOH प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा के उपयोग देखते हैं। कास्टिक सोडा के उपयोग क्या हैं? साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, कागज़ और कपड़ा उद्योग में, जल शोधन में pH संतुलन के लिए, पाइपों की सफाई और रुकावट हटाने में भी कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। थर्ड देखते हैं क्या है? विरंजक चूर्ण के रासायनिक सूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण क्या होता है? जिसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणु सूत्र क्या है? CaOCl2। बनाने की विधि देखते हैं। औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन, क्लेवर तथा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। इसे औद्योगिक स्तर पर मतलब इसे बड़े फॉर्म में बनाया जाता है, जैसे इसे छोटे पैमाने पर नहीं, इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इसमें शुष्क बुझा हुआ चूना का प्रयोग होता है और क्लोरीन गैस के रिएक्शन के द्वारा यहाँ पर CaOCl2 जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये प्राप्त होता है और हमारा जल भी प्राप्त होता है। यहाँ पर ये हो गया विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। अब इसका उपयोग देखते हैं। उपयोग क्या है? उपयोग यहाँ पर पानी को कीटाणु रहित करने में, कपड़ों को सफ़ेद और साफ़ करने में, स्विमिंग पूल के पानी को साफ रखने के लिए, घरों और अस्पतालों में सफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है हमारा विरंजक चूर्ण। अब देखते हैं 4 क्या है? खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र और विधि बनाने की उपयोग सभी देखेंगे हम यहाँ पर। तो रासायनिक नाम पहले देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सभी आपको आसान भाषा में आपको बताया जा रहा है, जिसे आप नोट डाउन करके अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अणु सूत्र क्या है? NaHCO3। NaHCO3 यह इसका ये NaHCO3 क्या है? खाने का सोडा, जिसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये किस प्रकार प्राप्त होता है? बनाने की विधि देखते हैं। प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। Na2CO3 क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसे जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में इसे प्रवाहित किया जाता है तो 2NaHCO3 प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये यहाँ पर गलती से लिख गया है विरंजक चूर्ण, आप इसे हटा दीजिएगा। ये भी विरंजक चूर्ण नहीं है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट
इसका उपयोग क्या है? केक और ब्रेड में फुलाव लाने के लिए, जो रोटियां बनाई जाती हैं, रोटियां या ब्रेड, पूड़ी या आदि सामानें बनाई जाती हैं खाने वाली, उसमें फुलाव लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए, दांत साफ और चमकाने में, घर की सफाई और दाग हटाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर है हमारा धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये इम्पॉर्टेंट है। धावन सोडा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका यहाँ पर लगा है, यहाँ पर 10 है, इसलिए यहाँ पर डेका लगा है। अणुसूत्र इसका है Na2CO3 10H2O। ये है इसका अणुसूत्र। बनाने की विधि, बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं तथा इसके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। इसका देखते हैं यहाँ पर 2 रिएक्शन हमें प्राप्त होता है। तो देखते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, यहाँ पर अभी हम पहले पढ़ चुके हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा जिसे कहते हैं। ये है खाने के सोडे को जब हम ऊष्मा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। उसके बाद क्या होता है, इसके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा धावन सोडा प्राप्त किया जाता है। अब इसका जलीय क्रिस्टलीकरण होगा जब यहाँ पर जल इसमें जब ऐड होगा तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में 10H2O ऐड होगा, यहाँ से Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होगा। इसका उपयोग क्या है? कपड़े धोने में, दाग हटाने के लिए, बर्तनों से तेल और चिकनाई साफ करने में, घरों की सतहों की सफाई में, पानी की कठोरता को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और देखते हैं क्या है। 6 नंबर है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? बनाने की विधि, अणुसूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। अणुसूत्र क्या है? CaSO4 half H2O, इसे कहा जाता है अणुसूत्र। बनाने की विधि इसका भी सिंपल है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसका क्या है? ये CaSO4 2H2O क्या है? जिप्सम है। जिप्सम को जब 373 केल्विन ऊष्मा पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है और जल का भी यहाँ पर निर्माण होता है। ये है इसकी बनाने की विधि। इसका यूजेस क्या है, यहाँ पर देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डियों पर प्लास्टर करने में, मूर्तियाँ और सजावटी वस्तुएं बनाने में, दीवारों और छत की सजावट में, भवन निर्माण में दरारें भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि और उपयोग। तो ये चैप्टर 2 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी प्रकार के आपको सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पर आप जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी। और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप अन्य सभी ही प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।